चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या होती है? फर्म की रेपुटेशन, जिससे देख रहे हो ये चुंबक है, इससे कस्टमर खींचा चला आ रहा है, खींचा चला आ रहा है। गुडविल क्या होती है? फर्म की, जिससे कस्टमर खींचा चला आता है, खींचा चला आता है, जिसको तुम, ठीक है, ये एक इनटेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट होती है, और ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। ये हमारी फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। ये लिख क्यों रहे हो तुम सब? लिखना चाहते हो? जिसको लिखना लिखो, जिसको नहीं लिखना ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। जो मैं कहूंगा तो लिख लेना। गुडविल एक वेस्टिंग एसेट भी नहीं होती। वेस्टिंग एसेट होती है जैसे कि किसी कहीं से पेट्रोल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, तो वो हमेशा थोड़ा निकलेगा। तो ये इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं। ये एक मैग्नेट होती है जो कि कस्टमर को खींची चले आती है, खींचे चले आती है। तो गुडविल का मतलब समझ गए? सलमान खान की पिक्चर रिलीज होती है, शाहरुख खान की पिक्चर रिलीज होती है, बड़े स्टार्स हैं, उनकी गुडविल है। अब मेरी पिक्चर रिलीज हो जाए तो कौन कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा? रीजन समझो ना भैया, मैं फिल्म स्टार थोड़ी ना हूं। हाँ, उनकी भी नहीं चलती, वो बेकार बना रहे हैं ना, अच्छी होगी तो चलेगी ना। फिर भी ये समझना, सलमान खान की सिकंदर पिक्चर बेकार थी, फिर भी अब तक 150 करोड़ कमा चुकी है। समझ रहा है? 150 करोड़ उसके लिए बेचती है, लेकिन वैसे बता रहा हूं। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म, जिससे हायर प्रॉफिट होते हैं। फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट, याद रखना ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है? ये बैलेंस शीट में कहां आती है? तो सुनो, ये ना एक चैप्टर आएगा पूरा, उसमें तो ये आएगा ही आएगा। बैलेंस शीट में कहां आती है? ये करंट एसेट तो होती नहीं है। करंट एसेट होती है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट होने वाली होती है, तो ये नॉन करंट एसेट होती है। क्या होती है? और ये बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट होती है हमारी। क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है। ये इस हेड के अंदर आती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है। जो लिख रहे हैं वो फालतू में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तुम, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मिलेगा ही तुमको, फिर फायदा क्या? जैसे 11th में नहीं मिला था, तो थ्योरी कब से कहां से पढ़ी थी तूने? तब उसमें से पढ़ी थी ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। मेरे को अपने नोट्स बनाने से अच्छी आदत कोई है ही नहीं, लेकिन इसे घर पे बनाना। पहले आप बोलते हो बनाओ। बेटा मैंने क्या कहा? अच्छी बात है, बनाओ, इसे घर पे बनाओ। मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होगा फालतू में। अपीयर करेंगे बैलेंस शीट में मेन हेड, नॉन करंट एसेट में पीपी के सब हेड में आएगी, ठीक है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो। कंपनी में सामान 10 लाख का है, 10 मिलियन का, और बिक कितने की रही है? तो साला 5 मिलियन ज्यादा की क्यों बिक रही है? क्योंकि गुडविल है। ये फोन मान लो 10,000 का है, लेकिन बिक रहा है 20 का, क्योंकि पीयूष सर का है, मेरे हाथ इस पे लग गए हैं, ठीक है। गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। निशा एकेडमी की गुडविल है तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कैसे? हमने किसी के बाप से निशा नाम नहीं लिया। निशा एकेडमी जो है वो इंस्टीट्यूट के अच्छे रिजल्ट की वजह से है, कई साल लगे इस नाम को बनाने में। परचेज गुडविल क्या होती है? जहां पे हमने गुडविल को परचेज किया, मान लो हमने दुकान खोली और हमने उसका नाम, छोले भटूरे की दुकान खोली कहीं पे उत्तम नगर में, और उसका नाम रख दिया मोनिका कैफे। मोनिका कैफे को वाले को हमने पैसे दे दिए 10 लाख रुपए कि तेरा नाम यूज कर रहे हैं, तेरा नाम यूज करने से छोले भटूरे ज्यादा बिकेंगे। समझ रहे हो? छोले भटूरे ज्यादा बिकेंगे तो, और छिपकलियां भी ज्यादा बिकेंगी। परचेज गुडविल, जब हम गुडविल का नाम खरीदते हैं। एक बहुत ही अच्छी दुकान है माखन मिश्री, विकासपुरी में। सुन क्या है? मलाई मिश्री, सॉरी सॉरी, एक तो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में वीडियो, कम से कम 50 लोग देखेंगे इसको वीडियो को। सुनो, मलाई मिश्री, सॉरी मलाई मिश्री, तो वो अच्छा सामान बनाते हैं, अच्छी स्वीट्स, अच्छे स्नैक्स बनाती है। तो उनका, समझ रहे हो, उनका नाम अगर मैं अपने यहां पे यूज करता हूं तो वो क्या होगा? परचेज गुडविल। क्योंकि ऐसे तो मुंह खोल के आ जाएगी, पैसे नाम गलत लेने पे जब ये मुझे नहीं छोड़ रही, तो ये वैसे क्या छोड़ेगी? इनकी मेडिकल की शॉप भी है, तो अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो ये तुम्हें दवाइयों पर 50% ऑफ देगी। और बेचारों का एक्सीडेंट हो गया, तुमने ऑफ दे के राजी नहीं है, वो सोच रहे हैं। तो अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो इनके यहां से ही दवाई लेना। तो मरने वाले हो गए तो 90% ऑफ देगी, तब तो दे देगी। तो क्लासिफिकेशन गुडविल समझ गए? परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। सुनो, परचेज गुडविल जो होती है ना, ये बैलेंस शीट में दिखाते हैं,
लेकिन सेल्फ जनरेटेड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है। क्या समझे? परचेज गुडविल के लिए तो तुमने किसी को पैसा दिया है ना, उसकी वैल्यू है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो खुद बनाई है तो सारे करोड़ों रुपए दिखाने लग जाएंगे। ठीक है। गुडविल को वैल्यू क्यों करते हैं? जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो, जब पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो। दोबारा गुडविल को वैल्यू कब करते हैं? जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या किसी की डेथ होती है तो। भाई किसी की सैलरी की बात कब होती है? जब तुम्हारी शादी होने वाली होगी, तब जब तुम्हें कोई रिश्ता आएगा लड़के का या लड़की का, तो तुम पूछोगे ना पैकेज कितना है, लड़का कितना कमा लेता है, लड़की, उस समय पूछोगे ना, या फालतू में पूछते रहोगे? ठीक है ना। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी तो इस पे एमसीक्यू आ जाता है। या अगर हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो, या हम किसी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो, या दो और कंपनियां अमलगेमेट हो रही है, एंगलमेट मतलब मिल रही हैं, मिलकर काम करेंगी अब से। ठीक है। तो इन सब केसेस में गुडविल को वैल्यू किया जाता है। तो इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है, या आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब कब गुडविल को वैल्यू करोगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बड़ा मजाक सा चैप्टर है। किन किन चीजों से आज दे दूंगा बेटा, एक दिन बस। एक्चुअली नोट्स हमने आज मिल गए होते, लेकिन हमने एक दूसरी जगह बात कर ली है, वहां थोड़े सस्ते टाइप हो रहे, प्रिंट हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उससे फाइनल दौर में बातचीत चल रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। किन किन चीजों से गुडविल बढ़ती है, कम बढ़ती है? अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो। अगर तुम ऊपर आ रहे हो, यहाँ का मैनेजमेंट तुम्हें माँ बहन की गालियां दे, तो हमारे इंस्टीट्यूट की गुडविल बढ़ेगी या कम होगी? तो अच्छा मैनेजमेंट होगा। जैसे हमने कितने सुंदर सुंदर स्टाफ रखा हुआ है, तो हमारा रिसेप्शन पे जो चंदर बैठता है वो कितना सुंदर है, हमारी रिसेप्शनिस्ट कितनी हमने लड़कों को अच्छा लगे हॉट रखी हुई है। ठीक है, कि लड़के खुश रहें। आर यू हैप्पी विद आवर रिसेप्शनिस्ट? बाहर तो नहीं है ना कोई? ठीक है। सुनो, हमने लड़कियों को भी अच्छा लगे तो हमने कितना हैंडसम रतन रखा हुआ है, समझ रहे हो? तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो गुडविल बढ़ेगी। अच्छी लोकेशन पे है, हम कितनी अच्छी लोकेशन पे हैं, समझ रहे हो? भाई तुम्हें कोई ऑन रोड है, अगर भाई जैसे एक वो माउंटेन व्यू होता है बालकनी का, कहीं जाते हैं तो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नाला व्यू होता कि बाहर नाला दिख रहा है, बदबू आ रही है, सुअर घूम रहे हैं, समझ रहे हो? या समझ लो कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो दीपल के घर के सामने है, सुन उत्तम नगर है तो लोकेशन की वजह से भी क्या होता है, गुडविल को फर्क पड़ता है। अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, समझ लो, अगर अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे हाथ में, ठीक है, तब भी तुम्हें पता चले कि पीयूष सर शाहरुख खान के बेटे अब्राहम को भी होम ट्यूशन देते हैं, तो तुम कहोगे वाह, शाहरुख खान के हमारे सर तो शाहरुख खान को पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? तो उससे भी हमारी गुडविल बढ़ती है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। बिजनेस अगर लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस पुराना है, तो तुम्हें पता है कि हम लोग फीस लेके नहीं भागेंगे, तो बिजनेस पुराना है तो गुडविल बढ़ेगी। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं तो भी गुडविल बढ़ती है। पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से भी गुडविल बढ़ती है। कैसे? हमारे नीचे रिजल्ट लगे हुए हैं, इसके 100 आए थे, इसके 90 आए थे, इसके 30 आए थे, इसके 20 आए थे, समझ रहे हो? तो 20 देख के भी कई बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि 100 में से 20 आए थे, यहां पढ़ के देखूं क्या होता है, मेरे आज तक 80 आ रहे हैं, क्या मेरे 20 हो पाएंगे? तो सुनो, पास्ट परफॉर्मेंस से भी आगे, अगर कस्टमर से अच्छे रिलेशंस हैं तो फिर उस केस में भी गुडविल बढ़ती है। जैसे कि गुड कस्टमर रिलेशन का एग्जांपल देता हूं। मान लो कि कोई परचून की दुकान है, ठीक है, और जो लड़कियां वहां पे सामान लेने जाती है वो उनका नंबर ले लेता है, उन्हें व्हाट्सएप करता है, उनसे रात रात भर 6-6 घंटे चैट करता है, उनको डेट पे ले जाता है, ठीक है, पटाके गर्लफ्रेंड बना लेता है। तो इससे क्या हो रहे हैं? गुड कस्टमर रिलेशंस। क्या ये वाले गुड कस्टमर रिलेशंस है? नहीं। अगर हमारे कस्टमर से अच्छे रिलेशन है, हम कस्टमर से तमीज से बात करते हैं, समझ रहे हो, तो उस केस में भी हमारी गुडविल बढ़ती है। ठीक है, ये वो गुड कस्टमर रिलेशंस नहीं है जो तू छोले कुलचे खाने जाती है तो उसके साथ ही तो डेट पे चले। आफ्टर सेल सर्विस, सुनना, आफ्टर, सीरियसली समझा रहा हूं, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है? तुमने जब हमें यहाँ, आफ्टर सेल सर्विस, मैंने तो बोला तो सही ना, जो टाइपिंग वाला तो बेवकूफी होता है। सुनो, आफ्टर सेल सर्विस कर लेना। इससे क्या होता है, तुमने जब यहाँ फीस दी तब तो हम बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं,
और उसके बाद फीस देने के बाद तूने मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैसेज किया, तूने एक्स्ट्रा किया और मैंने गंदी गंदी गालियां लिख के भेज दी, समझ रहे हो? तो उस केस में भी क्या है, पैसा लेते समय कुछ और आफ्टर सेल सर्विस में कुछ और। तुम में से ज्यादातर बच्चे में से 12th में बड़े हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी एग्जाम टाइम पे जरूरत है तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तो तुमने आफ्टर सेल सर्विस अच्छी थी तो तुम आ गए, लेकिन बाद में तुमने मुझे मैसेज किया कि क्लास के लिए, मैं तुझे ब्लॉक मार दिया, समझ रहे हो? फीस तो आ चुकी है, तो उस केस में फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू गुडविल समझ में आया कि अगर तुम्हारी सर्विस अच्छी हुई तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके काफी सारे मेथड हैं, जो कि जिसमें पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब भाड़ में जाएं, आपको कोई मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम से कह रहा हूं, वो तो तुम्हें आदत पड़ी हुई है, सुनो आराम से हेडिंग डालो, अब अपनी कॉपी में लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर इसमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1 लिखो, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालें। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि पहले साल का प्रॉफिट 30,000 है, दूसरे का 20,000 है और तीसरे का 10,000 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया बताओ? 60,000। तो ये तो साथ के साथ मैं एग्जाम्पल चला रहा हूं, आप इसे अंडरलाइन कर लेना कि स्टेप नंबर 1 क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालें। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालें। कहां थे? हाँ, स्टेप नंबर 1 टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि आपको ऐसे दे रखा होगा, आपने टोटल कर देना है। स्टेप नंबर 2 में आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज निकालना तो गली के कुत्ते को भी आता है, जितना भी टोटल है उसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 साल है तो 4 साल होगा तो 4 से 20,000। अगर आपको एवरेज निकालना भी नहीं आता है तो अपने 10th के मैथ्स के टीचर से लड़े, 11th के मैथ्स के टीचर से लड़े, 12th वाले मैथ्स के टीचर से भी लड़े, लेकिन कोई हमारे इंस्टीट्यूट में मैथ्स पढ़ता है तो उससे ना लड़े, क्योंकि हमारी टीचर और लड़ाकी है मैथ्स की। चलो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 वो जो पढ़ते हैं वो हंस रही है, वो देखो। स्टेप नंबर 3 बोलो। क्या है? जो एवरेज आप बता रहे हैं इको में पढ़ते हैं या ना, मैम से ना लड़े। स्टेप नंबर, निशा मैम से ना लड़े भाई, कैलकुलेट ना उनसे ना लड़े। स्टेप नंबर 3 अगर आप उनसे पढ़ते हैं फिर तो आपको डेफिनेटली आती होगी, आई एम कॉन्फिडेंट। हाँ, स्टेप नंबर 3 गुडविल निकालें। गुडविल कैसे निकाले बेटा? जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, NYP बोलूंगा मैं उसे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दे। एवरेज प्रॉफिट 20,000 है मान लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज, बच्चे क्या गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक, वो 3 को यहां ले लेंगे। टोटल साल कितने हैं? 3, तो वो 3 को यहां ले लेते हैं। नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें अलग से गिवन होता है, जैसे आपको अलग से यहां पे गिवन है कितना? 2, तो आपका आंसर आ गया 40,000। मैं क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैंने क्वेश्चन में गिवन मान लिया कि 2 गिवन था, तो 40,000 आपका आ गया। तो मेरे साथ एक बताओ, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल या एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हो? टोटल प्रॉफिट निकालते हो। क्या निकालते हो? फिर आप क्या करते हो? एवरेज प्रॉफिट निकालते हो। फिर आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सर मजा आ गया सर, एक क्वेश्चन कराओ। ये क्वेश्चन बेटा पूरी तरह से आप करने वाले हो, तो मैं सिर्फ आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प करूंगा, जरा सी हेल्प करूंगा, शुरुआत करूंगा और बात खत्म कर दूंगा, फिर आपको दे दूंगा ये क्वेश्चन। सुनना, आपको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कौन से मेथड से?
3 साल का है, आपको दे रखा है भाई साहब। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में अलग से दिखा होता है, ये रहा 1/2 ईयर परचेज। यानी ये पता है क्या दे रखा है, ये जो एंड में चाहिए होता है ना एनवाईपी, ये ससुरा एंड दे रखा होता है ये। तो 1.5 ईयर परचेज का मतलब तो बेटा 1.5 होता है, याद रखना 1.5 1.5, ठीक है। यानी ये हमें एनवाईपी दे रखा है, ये क्या दे रखा है एनवाईपी 1.5। सर अब हमें प्रॉफिट बता दो तो मजा आ जाएगा। तो इसने कह रहा है फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट पता है कितने हैं, कह रहा है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। सहज, तो यानी सेकंड ईयर के प्रॉफिट कितना होगा बेटा, अगर पहले साल का 1 लाख है तो सेकंड ईयर का ट्वाइस है, तो सेकंड ईयर का कितना हुआ 2 लाख। और कह रहा है थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1.5 ऑफ द सेकंड ईयर। सुन ले, थर्ड ईयर का 1.5 का मतलब बता रहा है 1.5 ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर 2 लाख इंटू 1.5। अबे 1/2 नहीं है, 1.5 है, 1.5। तो तीसरे साल का प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख। बस खत्म क्वेश्चन, अब तो तुम खुद ही करोगे क्वेश्चन। अरे समझी नहीं, सेकंड ईयर का। सुनो फिर से, अब जहां पे ये गलती से पेपर में क्वेश्चन आ गया तो वो बच्चे गधे हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा, कहेगा ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकंड ईयर ट्वाइस दैट। निशा एकेडमी तो बहुत ही गंदा पढ़ाया है भाई, ट्वाइस। अरे पहले करा दिया क्वेश्चन। सुनो, पहले साल का 1 लाख है, सेकंड का। अब आप एक बात सुनो, आपके पास 3 साल के प्रॉफिट हैं। अब करो स्टेप नंबर 1, बोलो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है बोलना, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 6 लाख। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, कितना आ गया, कर दिया आंसर, 6 लाख आ गया। बताओ मजा आ गया अब तो, पहले भी मजा आ गया भाई वैसे। स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 6 लाख को कितने से डिवाइड करोगे 3 से, कितना आ गया 2 लाख। स्टेप नंबर 3, गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू एनवाईपी। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख, एनवाईपी हमें कितना गिवन है 1.5। मजाक। एफिशिएंट मैनेजमेंट इज हियर, एफिशिएंट मैनेजमेंट। चलो जी, क्या आपको ये क्वेश्चन मजाक लगा। सुनो, एनवाईपी की मैंने कई, बस इसको पढ़ लो। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द फर्स्ट ईयर, एंड थर्ड ईयर वाज 1.5 ऑफ 1.5 2 लाख। क्वेश्चन नंबर समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सेम क्वेश्चन। सुनो, पहली बात ये बकवास दे रखी है, सोनू मोनू और डॉली 3, ये बकवास है, इसका कोई काम नहीं है। शेयरिंग प्रॉफिट 3 to 1, इसका भी कोई काम नहीं है। दे एडमिट राहुल 1/4, इसका भी कोई काम नहीं है। मैं इसलिए हटा रहा हूं ताकि तुम्हारा ध्यान अभी गुडविल पे रहे। देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। ओ यानी हमें एनवाईपी दे दिया, एनवाईपी कितना है 2, ट्वाइस का मतलब क्या होता है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या कर रहा है, ट्वाइस, एनवाईपी दे दिया 2, एंड में चाहिए, कब चाहिए होता है एंड में। अब यहां पे एक गेम खेल गया, कह रहा है पिछले 3 साल के और पिछले 4 साल के विच एवर इज हायर। समझ ही नहीं आया सर, कोई बात नहीं। सुनो, क्वेश्चन सेम है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। सुनना, सबसे पहले मुझे बताओ पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना, सबसे पहले बताओ पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, बताओ। अभी समझना कुछ मत, अभी समझना कुछ मत। पहले मैं 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, अब मैं बार बार टोटल प्रॉफिट निकालूंगा। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, समझ गए ना, टोटल प्रॉफिट को एवरेज ही निकालनी है। तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 96,000 प्लस 60,600 प्लस 62,400 और प्लस 84,400। बताना इसकी एवरेज निकालना कितनी आ रही है, इसकी एवरेज बेटा प्लस करके ही तो आएगा। दिस इज मैथ्स, यू हैव मैथ्स, 3,03,000 गुड डिसीजन। बोलो कितना, 3,03,000 बेटा इसको 4 से डिवाइड भी कर दे तो एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट आ जाएगा। यही तो कर रहे हैं, है ना, 75850। क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसने पता ही लेकिन क्या बोल दिया,
कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 2 बार निकालो, 4 साल का और 3 साल का भी, 4 साल का और 3 साल का भी। तो बेटा अब पता है पिछले 3 साल लेने हैं, पिछले, तो ये लेने हैं 23, 22 और 21। सुनो अब मैं 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट 96, 60, 62 by 3, 73, प्लस 60,600 कितना आ रहा है? 60,600 है, 60,600 है, ये मैंने गलत लिख दिया। 62,000 प्लस 62,400, divided by 3, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, कितना आ रहा है? 73. ये एवरेज आ गई 73,000। Okay. ठीक है सर, आपने 2 बार क्यों निकाले? बस यही तो है इसमें, इंग्लिश में तुम्हें बता रहा है, कह रहा है ये बकवास शुरू में कह रहा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमें पता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रीवियस 3 और प्रीवियस 4 ईयर। अब तुम गधे हो क्या? तुम्हें एवरेज निकालनी सिखाई है, उसने बोल दिया 4 साल और 3 साल 2 बार निकालो, विच एवर इज, दोनों में से हाइयर कौन है? तो गुडविल पता है कैसे निकलेगी? जो दोनों में से हाइयर है, हाइयर कौन सा है? 75850 इंटू एनवाईपी कितना है? शुरू में लिख दिया था ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट 2, आंसर आ गया 1,51,700। मजाक, और ये जो रेशियो में दिया हुआ था 3, दैट इज ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ, लाइक योर लाइफ। सहज समझ में आया ये? आ गया ये 2 बार क्यों निकाला बता? क्वेश्चन में दिया हाँ कि प्रीवियस 4 और प्रीवियस 3 विच एवर इज हाइयर। तो सुनो अब तक हमने एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट। फिर क्या निकालते हैं? फिर एवरेज प्रॉफिट को एनवाईपी से मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में 1.5 ईयर का एनवाईपी गिवन था, ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर। तो एनवाईपी गिवन था, पहले साल का 1 लाख था, दूसरे साल का ट्वाइस था, तीसरे साल में दूसरे साल का 1.5 कर देना था, 1.5 टाइम। टोटल प्रॉफिट निकाला, एवरेज निकाला, गुडविल आ गई। इस क्वेश्चन में क्या था? 2 बार निकालने को बोल दिया, प्रीवियस 3 और प्रीवियस 4 ईयर। 4 साल का निकाला, 3 साल का निकाला, गुडविल आ गई। गुड, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। एक मिनट, टीएस ग्रेवाल देना। कैन यू प्लीज गिव टीएस ग्रेवाल टू मी? अरे यार सर एक बार ऊपर करना। 1 मिनट। यार जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। अरे तो ऊपर तो कर दो। सर ये 2 नंबर ऑफ ईयर गिवन था। हाँ, सब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, ट्वाइस बोला था ना। हो गया। चलो जी, अगला मेथड, वेटेड, हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें लिख लो लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट, सुनो नहीं, पेपर में आ भी सकता है। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब है चांस कम है, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। और है क्या, तू देख के कहेगा सर ये तो और ज्यादा आसान है। आ जाओ, लिखो क्वेश्चन। आपको प्रॉफिट गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो प्रॉफिट कितना है। ईयर 1 का आपको गिवन है 40,000, ईयर 2 का आपको गिवन है 48,000, ईयर 3 का गिवन है आपको, बेटा लिख क्यों नहीं रही तू, फोन में किससे लग गई है? हैव यू रिसीव्ड एनी ऑर्डर्स फ्रॉम स्विगी और जोमेटो? तुम हो वैसे? क्यों भाई, तुम आउटडेटेड चल रहे हो।
36,000 हमारी sales पे भी। तो और बढ़ेगी, नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे ना, घमंड। नहीं, actually we are not even sure if after this generation the shop will continue. Oh, give it to me then. Weights लिख लो 1 to 5। 40,000 हाँ, weights 1 to 5। सुनो, weights देने 1 to 5 और आपको NYP भी दे रहा हूं इस क्वेश्चन में 3, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, आपको एग्जाम्पल दे दिए। सुनो, मेन काम यहां से शुरू है क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने यहां लिखने होते हैं ईयर 1 2 3 4 5, ईयर 1 2 3 4 5। अगर आपको डेट्स गिवन हो तो यहाँ डेट लिख लिया करो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रॉफिट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। आपने प्रॉफिट्स को कॉपी पेस्ट करना है। फिर आपने एक कॉलम बनाना है वेट्स का, इसका नाम रख देते हैं W। प्रॉफिट के कॉलम का नाम रख देते हैं P, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप P और लो। अब आप वेट्स पता है क्या लोगे, सुनो, जो सबसे पुराना ईयर है ना आपके पास क्वेश्चन में, उसको आप वेट दोगे 1, फिर आप ऐसे चलोगे 3 4 5। अब आपको क्या करना है, इस साले का तो कोई काम, इसका कोई काम नहीं होता। अब आपने करना है P इंटू W, करते जाओ। 40,000, 96,000, 1,80,000, 2 lakh, या 16 to 3। फिर आपने इसका करना है टोटल, और आपने इसका भी करना है टोटल। फिर आपने निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपने इसमें करना क्या है, ये जो आपका P इंटू दिया है 6,96,000, इसको डिवाइड कर देना है 15 से। बेटा 15 टोटल ऑफ वेट्स था ना, ये आएगा 46,400। बस क्वेश्चन खत्म, अब गुडविल आ जाएगी डायरेक्ट। 46,400 इंटू NYP कितना है 3, आंसर आ गया 139200। कितना चिल्लड़ का क्वेश्चन है, और बिल्कुल हाँ इको वाला ही है। बस इसमें इको में बेटा NYP नहीं होता ना, या NYP आ गया यहाँ, या NYP नहीं होता। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ना NYP क्वेश्चन में दिया था ना मैंने। तो सुनो, अब अगला क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है। ईयर लिखोगे पहले, प्रॉफिट लिखोगे, वेट्स दे दोगे 1 2 3 4 5। वेट्स ध्यान रखना, वेट्स में कंफ्यूज कर सकता है तुमको। अच्छा एक बात सुनो, एक बच्चा 10th में, 12th है ना अभी तो, सॉरी 11th में बहुत होशियार था, 5वीं में गधा था, तो आजकल वो रिसेंटली क्या चल रहा होगा, 11वीं में होशियार था, 10वीं में होशियार था, 5वीं में गधा था, तो आजकल क्या चल रहा होगा, बट 12th में होशियार। क्योंकि जो पिछली चीज है उसको ज्यादा वेट दे रहे हो ना, उस बात को ज्यादा वेटेज दे रहे हो। अगर आपको याद रखना है, जो पुराना साल है उसका वेट कम होगा, और जो लेटेस्ट साल है उसका वेट ज्यादा होगा। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने बुक सुन लो, पहले बस सुन लो। रमन दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 60 to 40। इस चीज का भी यहाँ पे गुडविल चैप्टर में कोई काम नहीं है, ठीक है। और कह रहे हैं फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50 and 40 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कह रहा है द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। सुन रहे हो, प्रॉफिट जो है वो बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो आपको ना बस इसमें एक काम करना है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे। 1 अप्रैल 2000 को जीनू आ गया, इसका भी अभी क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी सैलरी। 4 ईयर परचेज, यानी आपको NYP दे दिया, NYP दे दिया। आपको पता है करना क्या है, ये कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको, 1 2 3,
तो आप जब बेटा प्रॉफिट लिखोगे ना, सुनो एक एक्स्ट्रा स्टेप बस ऐड करवा रहा हूं, जो सैलरी होती है ना बेटा 50 और 40 कितनी होगी 90, उसे प्रॉफिट में से रिड्यूस कर दो। यानी 2020-21 का जो आपका ये है 1,40,000, इसे आप प्रॉफिट में से सैलरी कितनी रिड्यूस कर दोगे 90,000, तीनों में से हाँ, क्योंकि उसने बोला पिछले 4 साल से दे रहे हैं तो बेटा 3 साल में तो देंगे ही। उसके बाद बेटा 2021-22, नहीं बेटा टोटल में हर साल का इंडिविजुअली चाहिए ना, ना 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 ऐसे नहीं कर सकता। तो 1,01,000 का प्रॉफिट है, देख रहे हो 1,01,000 का प्रॉफिट है, माइनस कितने से करोगे 90,000, कितना आ गया 11,000। 2022-23 तो हम प्रॉफिट की जगह पे ये लिखेंगे 30,000 है, हाँ ये 1,30,000 है, ये गलत लिख दिया है, ये 1,30,000 है, ये माइनस क्या कर दोगे 90, कितना आ गया 40। मतलब अब इसका काम है जो है, अब हमें किससे मतलब है, सिर्फ इससे। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, सुन रहे हो, हमें सिर्फ इससे मतलब है। बोलो, मतलब कहने मतलब समझ गए। अगर कभी भी क्वेश्चन में सैलरी गिवन हो तो उसे क्या कर दोगे प्रॉफिट में से, ये चीज अभी आगे भी काम आएगी, सैलरी गिवन होगी तो प्रॉफिट में से क्या कर दोगे माइनस। तो सुनो सैलरी प्रॉफिट में से माइनस कर दी। अब आप आ जाओ अपना काम करो भाई, ईयर 2020-21, 2021-22, 2022-23, फिर आप क्या लिखोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना गिवन है आपको बताओ, आपने निकाला है ना 50,000, 11,000, 40,000। फिर आप लिखोगे वेट्स, वेट्स कितने बोलो 1 2 3, फिर आप करोगे P इंटू W, 50,000, 22,000, 1,20,000, बिल्कुल मजाक चल रहा है मजाक, 1,92,000, और वेट्स का टोटल आ रहा है 6, सही है। चलो अब आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकालोगे 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ रहा है 32,000। और फिर हम निकाल लेंगे गुडविल 32,000 इंटू NYP कितना है 4, कितना आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बोलो जी, ठीक है सर। जो लेटेस्ट साल है उसका वेट ज्यादा होगा, पुराना साल का वेट कम होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। और सुनो अब, बोलो बोलो, सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा था मैं, ये क्वेश्चन हो गया 20। इजी है ये वाला पार्ट, सहज, ओके चलो। तो अब हमारी क्लास तो बेटा यहाँ खत्म होगी, लेकिन हम 2 मिनट रुकेंगे और